अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, आज 5 नवंबर 2025 से एक ऐसी खबर जिससे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है भारतीय लोगों के साथ। दोस्तों, राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम मुल्क भर में वोट चोरी का इल्ज़ाम, हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोट पड़े, इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्ज़ामात। नाज़रीन, आपको बताते चले, कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि हरियाणा असम्बली इंतखाबात में यानी विधानसभा चुनाव में अवामी मैंडेट के साथ छेड़छाड़ की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि हरियाणा में तकरीबन 25 लाख वोटों की चोरी हुई है, जिनमें 5 लाख से ज़ायद डुप्लीकेट वोटर्स, 93,174 नाकिस वोटर्स और 19 लाख से ज़ायद ब्लैक वोटर्स शामिल है। उनके मुताबिक हरियाणा की वोटर फहरिस्त में हर 8वां वोटर जाली है। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी फाइल्स हैं जिनमें इस बात के सबूत मौजूद हैं कि पूरा एक रियासत चोरी कर ली गई। हमें शुबा था कि ये मामला सिर्फ चंद असम्बली हलकों तक महदूद नहीं बल्कि रियासती और कौमी सतह पर हो रहा है। राहुल गांधी ने बताया कि हरियाणा के मुख्तलिफ उम्मीदवारों से उन्हें शिकायत मौसूल हुई कि इंतखाबी अमल में कुछ गड़बड़ है। उनके तमाम अंदाजे गलत साबित हुए। हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी इसी तरह के तजर्बात किए थे, लेकिन हमने हरियाणा पर ख़ास तवज्जो दी और इसकी तफसीली जाँच की। उन्होंने इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि दोनों ने मिलकर एक साजिश रची जिसके तहत कांग्रेस की वाज़े जीत को शिकस्त में तब्दील कर दिया गया। राहुल गांधी ने नौजवान नस्ल से मुखातब होते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि भारत के नौजवान, ख़ास तौर पर जनरेशन जी, इस हकीकत को समझे क्योंकि ये उनके मुस्तकबिल का मामला है। मैं इलेक्शन कमीशन और जमहूरी अमल पर सवाल उठा रहा हूं और ये मैं 100% सबूतों के साथ कर रहा हूं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें मुकम्मल यकीन है कि एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत कांग्रेस की भारी अक्सरियत को शिकस्त में बदला गया। तमाम एग्ज़िट पोल्स हरियाणा में कांग्रेस की जीत दिखा रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने एक हैरान कुन इंकिशाफ करते हुए बताया कि एक खातून जो कि बाद में ब्राज़ील मॉडल निकली, हरियाणा असम्बली इंतखाबात में विधानसभा चुनाव में 10 मुख्तलिफ पोलिंग बूथों पर 22 मरतबा मुख्तलिफ नामों से वोट डाला। उन्होंने सवाल किया कि यह खातून कौन है, इसका नाम क्या है, वो कहाँ से आई है। स्क्रीन पर आप इस ब्राज़ीली खातून की ये तस्वीर देख सकते हैं। ये इस खातून की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। नाज़रीन, बहुत बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया और लोगों को मालूम भी नहीं वोट किसको दिया है, जीत किसकी हो रही थी और शिकस्त किसकी होनी थी, हार का सामना किसको करना पड़ा है, जीत किसकी हुई है और किस तरह से गवर्नमेंट और हुकूमत बनाई गई है मोदी सरकार ने, किस तरह से लोगों का बेवकूफ़ बनाया गया है। बहुत हैरान कर देने वाली बात है। राहुल गांधी जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जो बातें, जो हक़ाइक़ सब लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेश कर रहे हैं, उनका कोई तोड़ नहीं है, ना किसी के पास उनकी इन तमाम बातों का जवाब है। दोस्तों, दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला हमें बेहतरीन हुक्मरान नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल कायम फरमाए, आमीन। आप इस ताल्लुक़ से नाजरीन क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। एक वीडियो आपके साथ हम शेयर करते हैं। ये खुर्शीद साहब हैं, देहरादून सूबा उत्तराखंड से इनका ताल्लुक़ है और इन्होंने SIR के ताल्लुक़ से चंद अहम बातें शेयर की है, हम सबको बताने की कोशिश की है। इन्होंने ये वीडियो हमारे पास भेजी है, हम इनकी वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आप सबसे गुजारिश है इस वीडियो को भी देखें SIR के ताल्लुक़ से। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हमारे हिंदुस्तान मुल्क भर के अंदर 12 राज्य, जिसके अंदर यूनियन टेरिटरीज़ भी शामिल हैं, उनके अंदर SIR की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 4 नवंबर से शुरू होकर के 4 दिसंबर तक चलेगी, यानी 1 महीने के लिए चलेगी। ये प्रक्रिया जो हो रही है, ये हमारे 2003 की जो SIR है, या 2002 में हुई है या किन्हीं राज्यों में 2004 के अंदर हुई है, उसकी अपडेशन की प्रक्रिया है। तो इससे हमें घबराना नहीं चाहिए, किसी तरह का पैनिक नहीं होना चाहिए।
क्योंकि अगर मान लीजिए किसी वजह से अगर हमारे नाम के अंदर कोई बात आती है तो उसकी अपील है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ पर भी, और उसके बाद जो है फर्दर इलेक्शन कमीशन के अंदर भी। दूसरे चूँकि हम भारतवासी हैं तो हम सिटीज़न हैं, हमारा राइट है यहाँ पर, फ्रेंचाइज राइट है, तो वो हमारा राइट इस तरह से कोई नहीं छीन सकता है। तो इस प्रक्रिया में हमें करना क्या चाहिए? इस प्रक्रिया के अंदर हमें एक तो काम ये करने की ज़रूरत है कि जो BLO हमारे पास फॉर्म दे करके जाते हैं, उस फॉर्म को बहुत साफ साफ तरीके से सही स्पेलिंग के साथ और सही इंफॉर्मेशन के साथ भरना है। और जिन जगहों पर जो बेचारे जिन घरों के अंदर पढ़े लिखे लोग कम हैं, तो वहाँ पर जो महल्ले के नौजवान लड़के हैं और जो बिल्कुल पढ़ना लिखना जानते हैं, चीज़ों को समझते हैं, उनको उनकी मदद करनी चाहिए और वो फॉर्म सही तरीके से भरना चाहिए। फॉर्म के अंदर गलत इंफॉर्मेशन कतई ना भरे, अगर कोई मालूम नहीं है तो मालूम करके उसमें भरे। वो फॉर्म आपको BLO को वापस करना है। इसके अलावा जो 2003 की जो लिस्ट अपडेशन होना है, तो जिन इलाकों के अंदर आपको 2003 की लिस्ट की ज़रूरत है या 2025 की लिस्ट की ज़रूरत है, तो आप मेरा ये नंबर 9548310328 पर अपने व्हाट्सएप से या अपने जिससे भी आप मैसेज करना चाहते हैं, आप अपने पहचान पत्र की दोनों तरफ से फ़ोटो खींच करके भेज दीजिए, तो इंशाल्लाह हम आपको ये दोनों लिस्टें प्रोवाइड कर देंगे। फिर इस लिस्ट में आपने ये करना है कि जहां आपका नाम है उस पूरे पेज की फ़ोटो स्टेट करा करके आपने आस पड़ोस में जो भी लोग आपके हैं उनको सबको वो फ़ोटो स्टेट देनी है। इसी तरह से हर पेज की फ़ोटो स्टेट करके आपस में बांट लेनी है, ताकि सबके पास वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो जाए। उसके अकॉर्डिंग आपने भरना है और इसमें बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इंफॉर्मेशन सही सही भरने की ज़रूरत है। वो आपसे गुजारिश है कि बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन भरें, आपके महल्ले में जो जानकार लोग हैं उनकी मदद लें और सही इंफॉर्मेशन भर के BLO को वापस करें। रिलेटिव्स के खाने के अंदर आप जो है अपने जो नियरेस्ट आपके जिनका नाम 2003 की लिस्ट के अंदर है उनका नाम भी भरें, ताकि उसको चेक करने के अंदर आसानी हो जाए। तो इस तरह से ये इस प्रक्रिया को पूरा करें और इसमें बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि ये आपके वोट का वेरिफिकेशन है कि आप वाकई आप जो है जेन्युइन वोटर्स हैं और आप हैं जेन्युइन वोटर, इसलिए आपको बिल्कुल इसमें परेशान होकर के काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी आप सबसे गुजारिश है। सबको मिलजुल के काम करने की ज़रूरत है। इस वक्त एक दूसरे का तमाशा मत देखिए, मिल के काम कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए। खासकर उन लड़कियों का नाम उनमें से कटेगा कि जो लड़कियाँ शादी होकर के दूसरी जगह पर चली गई हैं। ऐसे लोग हैं कि जो एक पहले शहर में रहते थे, अब दूसरे शहर में आकर के वो कारोबार के हैसियत से वो वहाँ पर सेटल हो गए हैं। उन लोगों के नाम कटेंगे तो वो कटने भी चाहिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह आपका नाम बिल्कुल सही जहां आप रहते हैं वहां पर आपके वोटर लिस्ट के अंदर वो प्रॉपर नाम आना चाहिए, ये हमें कोशिश करनी है। और अगर इसके बावजूद भी कोई हमारा गलत तरीके से कहीं नाम में कोई फ़र्क आ जाता है, जब वो ड्राफ्ट आएगा, उनका ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगी, तो उसमें हम देखें, उस बात को चेक करें कि हमारा नाम प्रॉपर है या नहीं है। अगर नहीं हो तो उसमें हम ऑब्जेक्शन फाइल करें। ये मेरी आप सबसे गुजारिश है। सबको मिलके काम करने की ज़रूरत है और इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपने खुर्शीद साहब की तमाम बातों को सुन लिया है। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें और इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुँचाएँ। एक अपील आपसे करेंगे, अगर अभी तक आपने हमारे इस उर्दू न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी फरमाए हमारे इस उर्दू न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।